Welcome students at Impact Academy Hisar. Today's topic for discussion is plastids. These cellular organelles are very unique because these are confined only to plant cells which are eukaryotic in nature. Means plastids are completely absent in prokaryotic cells and in animal cells. ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्लास्टिड्स की तो ये एनिमल सेल्स में और प्रोकैरियोटिक सेल्स में, जिनको हम बैक्टीरियल सेल्स के नाम से भी जानते हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ठीक है, ये उनमें एब्सेंट रहता। सिर्फ आपको ये प्लास्टिड्स कहाँ मिलेंगे? प्लांट्स में। अब प्लास्टिड्स की जो टाइप्स है, ठीक है, ये आगे जनरली 3 टाइप्स के हम इसको स्टडी करते हैं, इनके ग्रेन्यूल्स के बेसिस पे, इनके पिगमेंट्स के बेसिस पे, ठीक है, और इनके फंक्शंस के बेसिस पे। जो सबसे प्रोमिनेंट जो इनमें रहने वाला है प्रोमिनेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड्स है वो है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट ही एक ऐसा सेलुलर ऑर्गेनल है जो प्लांट्स को प्रोड्यूसर बना रहा है। ठीक है, जो जितना भी हमारे अर्थ पर इकोसिस्टम है, ठीक है, और इकोसिस्टम में जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो हम जानते हैं सभी ऑटोट्रॉफ्स है, और ये क्लोरोप्लास्ट ही है जो उनको ऑटोट्रॉफिक टाइप का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक स्पेसिफिक बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम थाइलाकोइड बोलते हैं, और उस थाइलाकोइड में ही वो गोल्डन पार्टिकल जिसको हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, जो अल्टीमेटली सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको कैरी ऑन करता है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे गोल्डन पार्टिकल वर्ड यूज किया है। किसके लिए? क्लोरोफिल के लिए। अगर क्लोरोफिल नहीं होंगे तो प्लांट्स सनलाइट को यूटिलाइज नहीं कर सकते फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो लाइफ का अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करना एक तरीके से क्या है? इम्पॉसिबल है। तो इन गोल्डन पार्टिकल्स जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं उसकी भी हम स्टडी करेंगे यहाँ पे, बेसिक कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है, और किस तरीके से ये फंक्शन करेंगे वो हम डिस्कस कर पाएंगे चैप्टर फोटोसिंथेसिस में डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेनली जो हमारा जो स्टडी है वो कन्फाइंड रहने वाला है प्लास्टिड्स के बेसिक स्ट्रक्चर को लेके, उसकी टाइप्स को लेके, ठीक है, और मेनली फिर हम मूव कर जाएंगे क्लोरोप्लास्ट की साइड। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे प्लास्टिड्स के बेसिक स्ट्रक्चर की। देखो, जो प्लास्टिड्स है इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है, जब हम माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ एक कंसेप्ट आ रहा था कि पूरे लिविंग सिस्टम में सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ही ऐसे सेल्यूलर ऑर्गेनल्स हैं जो मोर देन 1 बायोमेम्ब्रेन से कवर्ड हैं। यहाँ पर मैं कुछ वर्ड यूज कर रहा हूँ, मोर देन 1, यानी कुछ केसेज में आपको जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो मोर देन 2 बायोमेम्ब्रेन से भी कवर्ड मिलेंगे। अब यहाँ पे जो मेम्ब्रेन वर्ड यूज किया जा रहा है उसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वर्ड यूज कर रहा हूँ, बायोमेम्ब्रेन। ठीक है, बायोमेम्ब्रेन मीन्स वो मेम्ब्रेन जो सिर्फ आपको कहाँ देखने को मिलेगा? लिविंग सिस्टम में। और इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है बायोमेम्ब्रेन का, उसके लिए जो बेस्ट एक्सेप्टेड और प्रपोज्ड मॉडल है वर्ल्ड वाइड, जिसको एक्सेप्टेंस मिला है, वो यहाँ पर क्या रहने वाला है? निकोल्सन एंड सिंगर मॉडल, जिसको हम फ्लूइड मोजाइक मॉडल के नाम से भी जानते हैं। और इसको 1972 में इन दोनों साइंटिस्ट ने, सिंगर एंड निकोल्सन ने प्रपोज किया था। और मेनली जो इसके लिए स्पेसिमेन हमने चूज किया था वहां पे स्टडी के लिए वो क्या था? राइबो आरबीसी इराइथ्रोसाइट्स, जिसको हम रेड ब्लड कॉर्पस कल्स भी बोलते हैं। तो यहां पर हम बात कर पाएंगे प्लास्टिड्स की। तो जो ये प्लास्टिड्स हैं, ठीक है, मेनली प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स, यहाँ पे एक्सेप्शंस नहीं है। ठीक है, जितने भी प्लांट सेल्स हैं, जितने भी ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स हैं, सभी में आपको प्लास्टिड्स देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे यूग्लिनॉइड्स है। यूग्लिना आपने वर्ड सुना होगा, यूग्लिना, ठीक है, यूग्लिनॉइड्स है ये, ठीक है, और ये एक यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो मेनली किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे आपको ये दोनों ग्रुप याद रखने हैं। एक तो क्या है? ऑल प्लांट्स, ठीक है, यानी किंगडम प्लांटा जो है उससे बिलोंग कर रहे हैं, जितने भी मेंबर बिलोंग कर रहे हैं सभी में आपको प्लास्टिड्स देखने को मिलेगा। और दूसरा यहाँ पर यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक जो प्रोटिस्ट है, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे क्या बोला है? यूग्लिना और यूग्लिनॉइड्स। दीज आर इजिली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप। आप इनको इजिली माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। दे आर लार्ज, इनका जो डायमेंशन है, साइज है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के कंपैरिजन में क्या है? बड़ा है। इसलिए यहाँ पे स्टेनिंग की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट इसको आप क्लियरली देखना चाह रहे हैं, डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे स्टेन यूज कर सकते हैं। बट बिना स्टेन के भी हम इसको देख पाएंगे। तो यहाँ पे कंपल्शन नहीं है स्टेन का।
दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। जो प्लास्टिड्स हैं, ये आपको यहाँ पे ट्रिक याद रखना, पी से प्लास्टिड्स, पी से पिगमेंट्स, ठीक है। ये एक ऐसा सेलुलर ऑर्गेनल है जिसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे हम क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं, इसकी एक वैरायटी है क्रोमोप्लास्ट। हम देखेंगे जब हम बात करेंगे फ्लावर्स की, तो फ्लावर्स में जो पीटल्स रहने वाला है, और पीटल्स कलरफुल हैं, फ्लावर्स आर कलरफुल बिकॉज ऑफ पीटल्स, और पीटल्स में जो डिफरेंट कलर्स हैं वो किसकी वजह से, यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट। और जो क्रोमोप्लास्ट है वो किसकी टाइप है, यहाँ पे प्लास्टिड्स की। उसमें जेंथोफिल भी आपको देखने को मिलेगा, कैरोटीनोइड्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो डिफरेंट लिपिड सोल्यूबल पिगमेंट्स है, जो डिफरेंट कलरेशन फ्लावर्स को, पीटल्स को दे रहे हैं, ठीक है, वो अल्टीमेटली किसके एग्जाम्पल रहने वाले हैं, यहाँ पे प्लास्टिड्स की। दे बियर सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ पिगमेंट्स, ठीक है, दज इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर्स। तो ये स्पेसिफिक कलर्स इम्पार्ट करते देते हैं प्लांट्स को बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट्स। प्लास्टिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू क्लोरोप्लास्ट, नाम से क्लियर है, ठीक है। हम बार बार यही बोलते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो ग्रीन हैं बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में। यानी प्लांट्स में या नेचर में जो ग्रीन कलर है उसका जो क्रेडिट है वो हम यहाँ पर किसको दे रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट को। अब यहाँ पे जो क्रोमोप्लास्ट है, इनका जो कलर होगा वो ब्राइट ऑरेंज रेड टाइप का रहने वाला, येलो टाइप का रहने वाला है जो क्रोमोप्लास्ट है। इसको भी आप ट्रिक लगा के याद रख सकते हैं, गूगल क्रोम, ठीक है। जब गूगल क्रोम का हम सर्कल देखते हैं तो वो कैसा कलरफुल है, तो यहाँ पे जो क्रोमोप्लास्ट है ये भी डिफरेंट कलर्स दे रहा है, ठीक है, फ्लावर्स को। उसके बाद क्या आता है, ल्यूकोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट है ये कलर नहीं दे रहा, ये ट्रांसपेरेंट टाइप के पिगमेंट्स है, बट ये यहाँ पर फूड को स्टोर कर रहे हैं। तो रिजर्व फूड मटेरियल के सोर्स है ये प्लांट्स के अंदर, ठीक है। ऑयल को भी स्टोर करेंगे, प्रोटीन को भी स्टोर करेंगे, और कार्बोहाइड्रेट को भी ये स्टोर करते हैं। जो 3 कंपोनेंट हैं न्यूट्रिशन के, उन तीनों को ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे तीनों के फंक्शन हमने बेसिकली डिस्कस किए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे द क्लोरोप्लास्ट्स कंटेन। अब जो क्लोरोप्लास्ट्स हैं वो कंटेन किया हुआ क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स which are responsible for trapping light energy essential for photosynthesis। फोटोसिंथेसिस के लिए जो मेन जो ट्रैपिंग लाइट एनर्जी ट्रैप करने वाले जो पिगमेंट्स है वो है क्लोरोफिल, और उसके बाद जो यहाँ पे बात की कैरोटीनॉइड्स। जब आप फोटोसिंथेसिस में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स स्टडी करेंगे तो वहाँ पे आप सेकेंडरी पिगमेंट्स की भी स्टडी करते हैं। जो सेकेंडरी पिगमेंट्स है वो भी लाइट को हार्वेस्ट करने में, उसको ट्रैप करने में क्या करता है, हेल्प करता है। बट जो प्राइमरी पिगमेंट है लाइट हार्वेस्टिंग में, सन लाइट हार्वेस्टिंग में, वो यहाँ पर क्या रहने वाला है, क्लोरोफिल रहने वाला है। कौन सा रहने वाला है, क्लोरोफिल, ठीक है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस इन क्रोमोप्लास्ट। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट की, इन क्रोमोप्लास्ट्स फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन है, ठीक है, जेंथोफिल है, एंड अदर्स आर प्रेजेंट। यहां पर 2 इंपॉर्टेंट फीचर हैं। पहला फीचर यहां पर क्या है, लिपिड सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल, ठीक है। और जो फैट सोल्यूबल सब्सटेंस होता है वो बॉडी से इजीली नहीं जाने वाला, ठीक है। अगर आपने पीटल्स को वाटर में डिप किया तो वाटर में कलर नहीं आने वाला, क्योंकि ये जो पिगमेंट्स है ये फैट सोल्यूबल है, ठीक है। ये वाटर में डिजोल्व नहीं होगा, ठीक है, ये वाटर सोल्यूबल नहीं है। जैसे हम विटामिन की बात करते हैं ना, जैसे विटामिन सी है वो फैट सोल्यूबल है, विटामिन ई क्या है, जो विटामिन सी है वो वाटर सोल्यूबल है, ठीक है। और जो यहाँ पे विटामिन ई है वो फैट सोल्यूबल है। तो जो फैट सोल्यूबल है वो बॉडी का, सेल का अल्टीमेट पार्ट बन जाता है। तो वही कंसेप्ट ये है कि अगर आप फ्लावर को कहाँ डाल देंगे, वाटर में डाल देंगे, तो वाटर कलरफुल नहीं होने वाला, क्योंकि जो उसमें पिगमेंट्स हैं वो पिगमेंट्स कैसे रहने वाले हैं, यहाँ पे फैट सोल्यूबल हैं। अगर वो वाटर सोल्यूबल होते हैं तो जैसे ही फ्लावर को हम पानी में डिप करते हैं या जो रेन होती है, ठीक है, रेन के साथ फ्लावर का कलर क्या होता, बह जाता, ठीक है। तो यहाँ पर मेन कंसेप्ट ये आ रहा है कि जो पिगमेंट्स है जो पीटल्स को कलर दे रहे हैं, फ्लावर को कलर दे रहे हैं, ये सभी जो पिगमेंट्स है वो फैट सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल नहीं है। और जो पिगमेंट्स है उसकी एक कैटेगरी आप यहाँ याद रखेंगे, कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स है। और कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स के 2 एग्जांपल है, कैरोटीन और जेंथोफिल। ये दोनों ही पिगमेंट क्या है, फैट सोल्यूबल हैं, और ये किस में प्रेजेंट होंगे, क्रोमोप्लास्ट में, ठीक है। दिस गिव्स द पार्ट ऑफ द प्लांट ए कलर। कौन सा कलर दे रहे हैं यहाँ पे, येलो, ठीक है, येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर, ठीक है। आपको याद रखना है प्लांट्स में जो ग्रीन कलर है, प्लांट्स में जो ग्रीन कलर है वो किसकी वजह से है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट है, क्लोरोफिल, ठीक है। तो कंसेप्ट यहां पर ये आ रहा है, जो दूसरे कलर है वो किसकी वजह से है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। अब ल्यूकोप्लास्ट की अगर हम बात करते हैं, ल्यूकोप्लास्ट्स आर कलरलेस,
ये कलरलेस प्लास्टिड्स है, ट्रांसपेरेंट आप इसको बोल सकते हैं। इनकी जो शेप है और साइज है वो वेरी करेगा, ठीक है, विद स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स। अब यहाँ पे ये याद रखना है, इस पे MCQ पूछे गए हैं नीट में। जैसे यहाँ पे एमाइलोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट की एक टाइप है एमाइलो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ट्रिक लगाना है, जैसे हमारे स्लाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, टियालिनिया सिलाइवरी एमाइलेज, सिलाइवरी अमाइलेज। अब सिलाइवरी अमाइलेज किसके डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च के। तो यहाँ पे जो एमाइलोप्लास्ट है ये क्या स्टोर करेगा, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट। तो एमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च, क्योंकि प्लांट्स में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में होता है। उसके बाद आता है इलायोप्लास्ट। जो इलायोप्लास्ट है, विटामिन ई से याद रख लेना, जो विटामिन ई है वो ऑयल की फॉर्म में होता है, ई से विटामिन ई, ठीक है, और ई से इलायोप्लास्ट। जो इलायोप्लास्ट है वो क्या स्टोर कर रहा है, यहाँ पे ऑयल स्टोर कर रहा है, ठीक है, फैट स्टोर कर रहा है। और जो यहाँ पे एलियूरोप्लास्ट है, एलियूरोप्लास्ट ये क्या स्टोर करता है, प्रोटीन्स, ए से एमिनो एसिड, ए से एलियूरोप्लास्ट, ठीक है, तो ये प्रोटीन स्टोर कर रहा है। तो ये 3 जो यहाँ पे टाइप्स है ल्यूकोप्लास्ट की बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कौन से मटेरियल को स्टोर कर रहे हैं ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो आपने बेसिक यहाँ पर देखा है वो ये है कि जो प्लास्टिड है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉस्मोपॉलिटन नहीं है। प्लास्टिड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉस्मोपॉलिटन नहीं है, प्लास्टिड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्मोपॉलिटन नहीं रहने वाला है, ठीक है, ये रिस्ट्रिक्टेड है। मेनली प्लास्टिड्स कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, एक तो ये प्रेजेंट रहने वाले हैं ऑल प्लांट्स में, और दूसरा ये प्रेजेंट रहने वाले हैं यूग्लिनॉइड्स में। दूसरा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स की टाइप्स के बेसिस पर हम प्लास्टिड्स को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला जो टाइप रहने वाला है वो है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा जो रहने वाला है वो है क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा जो रहने वाला है वो है ल्यूकोप्लास्ट। अब जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें जो मेनली पिगमेंट प्रेजेंट है वो क्लोरोफिल है, ठीक है। अब जो ये क्लोरोफिल पिगमेंट जो रहने वाला है ये लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट है और सनलाइट को यूज करता है फोटोसिंथेसिस में, अल्टीमेटली फूड को प्रिपेयर करने में, यानी ऑटोट्रॉफिक इसको बनाता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वो है क्रोमोप्लास्ट, नाम से क्लियर है, कलर्स प्रोवाइड कर रहा है। फ्लावर्स जो कलरफुल है बिकॉज ऑफ पीटल्स, और पीटल्स आर कलरफुल बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में जो पिगमेंट्स प्रेजेंट है वो फैट सोल्यूबल है। कैसा है, फैट सोल्यूबल है। फैट सोल्यूबल पिगमेंट्स का मतलब ये है कि वो वाटर सोल्यूबल नहीं है, वाटर में डिजोल्व नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्रोमोप्लास्ट है, ठीक है, इसमें जो पिगमेंट्स प्रेजेंट है वो फैट सोल्यूबल है, और कैरोटीनॉइड टाइप के पिगमेंट है, उसकी जो टाइप है वो एक कैरोटीन है, दूसरा जेंथोफिल प्रेजेंट रहने वाला है। तीसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि जो ये कैरोटीनॉइड है, ठीक है, जो इसकी टाइप हमने बात की है कैरोटीन और यहाँ पे जेंथोफिल, ये कैसा कलर दे रहे हैं, कि जो क्लोरोफिल है वो प्लांट्स को कैसा कलर दे रहा है, ग्रीन कलर दे रहा है। बट जो यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट में जो पिगमेंट्स प्रेजेंट है लाइक जेंथोफिल्स और कैरोटीन, ठीक है, तो यहाँ पर ये कलर देंगे, ब्राइट कलर दे रहे हैं, येलो है, ऑरेंज है, रेड कलर है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। जो ल्यूकोप्लास्ट है इनको हम ट्रांसपेरेंट या कलरलेस ग्रेन्यूल्स लाइक बॉडी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये इनका जो मेन प्राइम फंक्शन जो रहने वाला है वो टू स्टोर फूड और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है ये, ठीक है। कंसेप्ट यहाँ पर यही आता है कि आगे कितने टाइप के, 3 टाइप के हैं। पहला यहाँ पर जो रहने वाला है एमाइलोप्लास्ट है, ठीक है, फिर इलायोप्लास्ट है, फिर एलियूरोप्लास्ट है, ठीक है। ई और ए का मैंने बताया, जो ई है विटामिन ई है, और विटामिन ई अपने आप में किस फॉर्म में, ऑयल की फॉर्म में, और जो ए है, ए से अमीनो एसिड है। तो याद रखना जो एमाइलोप्लास्ट है सिलाइवरी एमाइलेज से कोरिलेट करना, जो एमाइलोप्लास्ट है वो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को स्टोर करता है, जो इलायोप्लास्ट है वो ऑयल और फैट को स्टोर करता है, जो एलियूरोप्लास्ट है वो प्रोटीन को स्टोर करता है, ठीक है। ये जनरल फीचर था प्लास्टिड्स की टाइप्स के रिगार्डिंग। अब हम आगे प्रोसीड करेंगे मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब हम अपनी स्टडी को कन्फाइन करते जा रहे हैं क्लोरोप्लास्ट पर, ठीक है। Majority of the chloroplasts of the green plants are found in the mesophyll cells of the leaves, ठीक है। बार बार आपको 2 टाइप की सेल्स देखने को मिलेगी जब हम फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर भी करेंगे। एक बंडल सेल्स होता है, दूसरा मेसोफिल सेल्स होते हैं। जो फोटोसिंथेसिस है वो मेनली आपका होता है मेसोफिल सेल्स पे, ठीक है। लीव्स की जो सरफेस है, ठीक है, मेनली जो एडेक्सियल सरफेस है, जो अपर सरफेस है, जहां पे सनलाइट आ रहा है, जहां पे सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होगा,
ठीक है, वहां पर आपको जो सेल्स देखने को मिलेगी वो कौन सी सेल्स देखने को मिलेगी, यहाँ पे मीजोफिल सेल्स। और जो क्लोरोप्लास्ट है वो मेनली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मीजोफिल सेल्स में। तभी आपको प्लांट्स में जो मेन ग्रीन पार्ट है वो कौन सा देखने को मिलता है, लीव्स। और जो मीजोफिल सेल्स है वो मेनली आपको कहाँ मिलेंगी, लीव्स में। ठीक है, तो यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट्स ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द मेजोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। ठीक है, यहाँ पे मेजोरिटी वर्ड यूज इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे जब हम ग्रीन स्टेम की बात करते हैं, जब स्टेम अर्ली स्टेज में होता है डेवलपमेंट की, जिसको हम प्राइमरी स्टेम का नाम देते हैं, जहाँ पे बार्क नहीं बना, कॉर्क नहीं डेवलप हुआ वहाँ पे, तो ग्रीन स्टेम में भी पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे हमने मेजोरिटी की बात की है कि मैक्सिमम क्लोरोप्लास्ट कहाँ कन्फाइंड हो जाते हैं, मेजोफिल सेल्स ऑफ लीव्स में। ठीक है, दीज आर लेंस शेप। अब यहाँ पे जो शेप है वो डिफरेंट टाइप की हैं। ठीक है, इन शेप्स के ऊपर जनरल एमसीक्यू नहीं डेवलप होते, फिर भी आपको याद रखना है जनरल इनका जो शेप है। वैसे तो हम एक सेंटेंस में बोल सकते हैं शेप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट्स आर वेरिएबल इन नेचर। ठीक है, बट यहाँ पर इनकी शेप मेंशन की गई है। जनरल क्या होगा, लेंस शेप, जैसे लेंस होता है। ठीक है, वैसे रहेगा। कौन से लेंस की शेप बोली गई है, कॉन्वेक्स है, कन्वेक्स है, बट आप लेंस की शेप याद रखेंगे। दूसरा यहाँ पे ओवल शेप, स्फेरिकल शेप, ठीक है, डिस्कॉइड शेप, इवन रिबन लाइक। ठीक है, ऑर्गेनल्स हैविंग वेरिएबल लेंथ। अब लेंथ कितना जा रहा है इसका, 5 to 10 माइक्रोमीटर, यानी इसका जो साइज है वो भी वेरिएबल है। जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया के केस में देखा था, जो इसकी लेंथ है वेरिएबल है, लेंथ वेरिएबल है तो साइज भी क्या है, वेरिएबल है। और जनरल जो इसका शेप रहने वाला है वो सर्कुलर रहने वाला है। सर्कुलर से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे शेप बताई गई हैं कि ओवल शेप है, स्फेरिकल शेप है, लेंस शेप है, डिस्कॉइड डिस्क लाइक है तो डिस्कॉइड बोल दिया, और एक अलग यहाँ पर आ रहा है रिबन लाइक। ठीक है, देयर नंबर, अब इनका जो नंबर है वो वेरी करता है। मिनिमम कितना होगा, 1 2, एक मिनट, जो विड्थ यहाँ पर दिया हुआ है, विड्थ भी दिया हुआ वो क्या, 2 to 4 माइक्रोमीटर, 2 to 4 माइक्रोमीटर। ये इसकी लेंथ है, ये इसका विड्थ है, यानी डायमेंशन वेरिएबल है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नंबर। तो यहाँ पे जो नंबर हमें देखने को मिलेगा, देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1 per cell। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया क्लैमिडोमोनाज। जो क्लैमिडोमोनाज है ये ग्रीन यूनिसेल्यूलर एल्गी का एग्जाम्पल है। ठीक है, जो क्लैमिडोमोनाज है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इटैलिक्स में लिखा गया है। ठीक है, और फर्स्ट लेटर यहाँ पर क्या है, कैपिटल है, तो ये साइंटिफिक नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्लैमिडोमोनाज जब आप ग्रीन एल्गी स्टडी करेंगे वहाँ भी इसका एग्जाम्पल लिया जाता है, तो वहाँ पर हम देख पाएंगे ये यूनिसेल्यूलर ग्रीन एल्गी है, और इसमें एक सेल में, यानी पूरा एक सेल एक सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर सिंगल ऑर्गेनिज्म में या सिंगल सेल में एक ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, यानी वो सिंगल क्लोरोप्लास्ट जो ऑर्गेनल है वो सफिशिएंट है इसके सर्वाइवल के लिए। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें जनरली जो इसकी जो वेरिएशन है वो 22 क्या रहने वाली है, 40, यहाँ भी लिख दिया ग्रीन एल्गी, 20 to 40 पर सेल इन द मिजोफिल। यानी मिनिमम कितना मिलेगा आपको, 20 तो रहेंगे। अभी ऐसी कोई मिजोफिल सेल हमें नहीं मिली जिसमें लेस देन 20 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो, और अभी तक हमें ऐसी कोई मिजोफिल सेल नहीं मिली जिसमें 40 से ज़्यादा हो। तो अपर लिमिट यहाँ पे 40 है और लोअर लिमिट यहाँ पर क्या है, 20 है। ठीक है, अब यहाँ पर जो सिमिलर एस्पेक्ट आ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड, तो वही आ रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ पर क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। तो यहाँ पे लिखा है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट्स आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, यहाँ पर ये फीचर तो कॉमन है माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में, ये जो फीचर है ये कॉमन है कि दोनों ही सेल्यूलर ऑर्गेनल्स डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, और दोनों ही सिर्फ किस में प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में। जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्लांट सेल में, और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में, प्लांट में भी एनिमल में भी। ठीक है, सभी में, जितने भी यूकैरियोटिक सेल है सभी में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, चाहे वो प्रोटिस्टा है चाहे वो फंजाई है, सभी में। ठीक है, कंसेप्ट यहाँ पर ये आ रहा है कि डिफरेंस कहाँ है। डिफरेंस यहाँ पर ये आता है मेम्ब्रेन को लेके कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की जब हमने बात की थी तो वहां पर जो आउटर मेम्ब्रेन था वो क्या था, स्मूथ था, और जो इनर मेम्ब्रेन था वो इनफोल्डिंग शो कर रहा था, जिसको हमने क्रिस्टा या क्रिस्टे बोला था। और जो ये क्रिस्टा या क्रिस्टे हैं ये अल्टीमेटली इसका सिग्निफिकेंस यहाँ पर क्या रहने वाला था, टू इंक्रीज सरफेस एरिया। बट इस केस में क्लोरोप्लास्ट के केस में जो मेम्ब्रेन है वो कैसे रहने वाली है, यहाँ पे स्मूथ रहने वाली है। यहाँ पे कोई भी क्रिस्टा या क्रिस्टे या इनफोल्डिंग बनने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो बायोकेमिकल रिएक्शन है
वो माइटोकॉन्ड्रिया में जो बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही थी उसके कंपैरिजन में क्या है, सिंपल है। वहां पर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन रहती है, क्योंकि मेन जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, माइटोकॉन्ड्रिया पे, ठीक है। बट यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस यानी लाइट ट्रैपिंग हो रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के कंपैरिजन में क्लोरोप्लास्ट में जो बायोकेमिकल की रिएक्शंस की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, सिंपल टाइप का है। नेक्स्ट इसमें देख सकते हैं, दोनों में से अगर हम बात करें, इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल, ये माइटोकॉन्ड्रिया पे भी एप्लीकेबल होगा। आउटर मेम्ब्रेन जनरली मोर परमिएबल देखने को मिलेगा, और जो इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वो जनरली सब्सटेंस को लेके लेस परमिएबल है। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट है, जैसे हमने वहां पे ल्यूमेन की बात की थी, और वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के केस में जो इनर ल्यूमेन था, इनर कंपार्टमेंट था, ठीक है, उसमें जो लिक्विड प्रेजेंट था उसको हमने मैट्रिक्स बोला था, ठीक है। यहाँ पे मैट्रिक्स वर्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ड यूज किया जाएगा वो स्ट्रोमा रहेगा, ठीक है। वो कौन सा रहेगा, यहाँ पे स्ट्रोमा वर्ड यूज किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। दोनों में अलग अलग वर्ड यूज किया जा रहा है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के केस में जो मटेरियल इनर मेम्ब्रेन से बाउंड्री था, ठीक है, लिमिटेड था, उसको हमने क्या बोला था वहां पर, माइटोकॉन्ड्री मैट्रिक्स, और यहां पर हमने क्या बोला है, स्ट्रोमा। तो यहां पर हम देख पाएंगे, द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, उसको क्या बोला गया है, स्ट्रोमा। ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्पेस की बात की जा रही है उसमें लिक्विड भी आ जाता है, पूरा का पूरा जो इंटरनल स्पेस है लिक्विड, उसको स्ट्रोमा बोला, जैसे वहाँ मैट्रिक्स बोला था हमने, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना आपको। ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स, जिसको हम थाइलाकोइड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थाइलाकोइड्स। यहाँ पर आप ये ग्रीन स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ठीक है, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जो ग्रीन स्ट्रक्चर है इनको हम थाइलाकोइड बोलते हैं, और ये एक ढेरी की फॉर्म में, एक पाइल की फॉर्म में अरेंज होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पे थाइलाकोइड शो किया गया, और जो ये ढेरी होगी थाइलाकोइड की, इसको क्या बोला जाएगा, ग्रैनम, सिंगुलर वे में क्या बोला जाएगा, ग्रैनम। तो यहाँ पर बहुत सारे ग्रैनम प्रेजेंट है, जैसे एक 1 ग्रैनम, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से यहाँ पे एक लार्ज नंबर के ग्रैनम प्रेजेंट है, इनको क्या बोला जा रहा है, ग्रैनम, ठीक है। और प्लूरली इसको क्या बोला जाएगा, ग्रैना, क्या बोला जाएगा यहाँ पे, ग्रैना। तो यहाँ पे मेम्ब्रेनस सैक्स कॉल्ड द थाइलाकोइड्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा, थाइलाकोइड्स आर अरेंज्ड इन स्टैक्स। एनसीईआरटी में जो ये स्टैकिंग वर्ड है ये कई बार यूज होगा, जब आप डीएनए का स्ट्रक्चर यूज स्टडी करेंगे वहां भी ये स्टैकिंग वर्ड पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। जब आपने यहाँ पे गोल्जी एपरेटस देखा, वहां पे जो उनका सिस्टर्नी थी, ठीक है, वो भी पैरेलली स्टैक्ड फॉर्मेट में अरेंज था। तो यहाँ पे जो स्टैकिंग अरेंजमेंट है वो स्टैकिंग अरेंजमेंट होता है, जैसे हम लाइब्रेरी में बुक को देखते हैं, ठीक है, एक बुक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी, तो इस तरीके से जो बुक्स का अरेंजमेंट है उसको हम स्टैकिंग अरेंजमेंट बोलते हैं। तो यहाँ भी आप स्टैकिंग अरेंजमेंट देख पाएंगे, एक थाइलाकोइड के ऊपर दूसरा, दूसरे पे तीसरा, चौथा और पांचवा। तो इस तरीके से यहाँ पे एक ढेरी बनाते हैं और उसको क्या करता है, वो कवर कर रहा है। ऐसे अरेंजमेंट को क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, स्टैकिंग अरेंजमेंट। तो यहाँ पे ये थाइलाकोइड्स आर अरेंज्ड इन स्टैक्स लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन्स, ठीक है, कॉल्ड ग्रेना, और द इंटीग्रेनल थाइलाकोइड्स, ठीक है। इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड स्ट्रोमा लेमिली कनेक्टिंग द थाइलाकोइड्स ऑफ द डिफरेंट ग्रेना। अब आप इसको यहाँ पर डायग्राम में देख पाएंगे, यहाँ पर इस डायग्राम में देखेंगे, एक तो ये यहाँ पे ग्रेनम है, दूसरा ये ग्रेनम है, और जो इनके बीच में यहाँ इंटरकनेक्शन बन रहा है, ठीक है, जो ये इंटरकनेक्शन बन रहा है इसके लिए यहाँ पे स्पेसिफिक टर्म यूज की जा रही है, स्ट्रोमा लेमिली। कौन सी टर्म यूज की जा रही है यहाँ पे, स्ट्रोमा लेमिली, ये वाला टर्म, ठीक है। यानी टू ग्रेना को करेक्ट करने वाला जो ट्यूबुलर मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, स्ट्रोमा लेमिली कनेक्टिंग द थाइलाकोइड्स ऑफ द डिफरेंट ग्रेना। द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकोइड्स एनक्लोज ए स्पेस, ठीक है, और उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ल्यूमेन। यानी थाइलाकोइड के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट है उसके लिए वर्ड यूज किया जा रहा है यहाँ पे, ल्यूमेन। द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स
यानी फोटोसिंथेसिस होगा एंड प्रोटीन्स। इट ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स। ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर सिमिलर पॉइंट है। एक तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। और दूसरा जो कंसेप्ट यहाँ पर आ रहा है वो ये है कि दोनों में ही डबल स्ट्रैंडेड यहाँ पे सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। एंड राइबोजोम्स कौन सा प्रेजेंट रहेगा इसमें? 70s प्रेजेंट रहने वाला। जो कॉमन एस्पेक्ट है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को लेके वो यहाँ पर ये रहने वाला है कि दोनों में ही क्या है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। और राइबोजोम्स कौन सा प्रेजेंट रहने वाला है? 70s प्रेजेंट रहने वाला। जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं आर प्रेजेंट इन थाइलाकोइड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं वो क्लोरोप्लास्ट में कहाँ प्रेजेंट होते हैं? थाइलाकोइड्स में। राइबोजोम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, अब जो क्लोरोप्लास्ट के राइबोजोम्स हैं वो क्या होंगे? 70s, ठीक है। देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोजोम्स जो क्या होंगे? 80s, ठीक है। ये बेसिक डिस्कशन थी प्लास्टिड्स को लेके, क्लोरोप्लास्ट को लेके, ठीक है। तो इसमें हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख चुके हैं। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट रहने वाला है वो हम एक बार दोबारा थोड़ा रिवाइज कर पाएंगे। प्लास्टिड्स में और क्लोरोप्लास्ट में आज हमने क्या क्या स्टडी किया है। प्लास्टिड्स की जब हम बात कर रहे थे तो ये एक ऐसा ऑर्गेनल है जो सिर्फ किस में प्रेजेंट रहने वाला है? ऑल प्लांट्स एंड यूग्लिनॉइड्स। पहला कंसेप्ट यहाँ पर यही है, ये सभी प्लांट सेल्स में और यूग्लिनॉइड्स में प्रेजेंट रहेगा। ऑल प्लांट सेल्स, ठीक है। यहाँ पर जो वर्ड यूज किया जा रहा है ऑल प्लांट सेल्स है, यानी प्लांट्स में जो भी लिविंग सेल है सभी में ये प्रेजेंट रहने वाला है प्लास्टिड्स। दूसरा जो मेन फीचर है, इनको हम इजीली अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि इनका जो साइज है वो माइटोकॉन्ड्रिया के कंपैरिजन में क्या है? लार्जर है, बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर पिगमेंट्स के बेसिस पे इसको हमने 3 टाइप्स का क्लासेज में डिवाइड किया। पहली जो क्लास आ रही है वो क्लोरोप्लास्ट है, उसके बाद हमने बात की क्रोमोप्लास्ट की, उसके बाद बात की ल्यूकोप्लास्ट की। जो क्लोरोप्लास्ट है उसको हमने यहाँ पे डिटेल में स्टडी किया है। जो क्लोरोप्लास्ट है ये डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे हम प्लास्टिड्स की बात नहीं कर रहे, सिर्फ क्लोरोप्लास्ट की बात करें। जो क्लोरोप्लास्ट है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, इसमें भी सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा। इसमें भी 70s प्रोकैरियोटिक राइबोजोम्स प्रेजेंट होंगे, यानी जो प्रोटीन सिंथेसिस है, ठीक है। और जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन है वो इसमें होगा, ठीक है। इसमें यहाँ पे बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम थाइलाकोइड बोलते हैं। थाइलाकोइड जब स्टैकिंग अरेंजमेंट करते हैं तो उसको हम ग्रेनम बोलते हैं। जब मोर देन 1, 2 और 3 ग्रेना जो कनेक्टेड होंगे वो स्ट्रोमा लैमेली के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट जनरली 20 to 40 रहता है, बट क्लैमिडोमोनास जो कि यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी हैं यहाँ पर सिंगल प्रेजेंट होता है पर सेल, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे बात की है इसके डायमेंशन को लेके। इसका डायमेंशन भी जनरली वेरिएबल है। लेंथ हमने देखा 5 to 10 है और जो विड्थ है यहाँ पर 2 to 4 माइक्रोमीटर है। शेप यहाँ पे वेरिएबल है, ओवल शेप है, लेंस शेप है, डिस्कोइड है, स्फेरिकल है और रिबन लाइक इसकी जनरल शेप रहने वाली है। यहाँ भी 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, एक आउटर मेम्ब्रेन एक इनर मेम्ब्रेन होगा। आउटर मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल, इनर मेम्ब्रेन इज लेस परमिएबल रहने वाला है। थाइलाकोइड में जो स्पेस रहेगा उसको हम ल्यूमेन बोलते हैं। इस ल्यूमेन में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जनरल कंसेप्ट इसके रिगार्डिंग यही था। फिर हमने इसकी दूसरी जो टाइप थी वो था क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में हमने फैट सोल्यूबल पिगमेंट्स की बात की थी, कैरोटीनॉइड्स जिसके एग्जांपल थे कैरोटीन और जेंथोफिल। और अल्टीमेटली जो प्लांट्स को ये कलर दे रहे हैं वो कैसा दे रहे हैं? येलो, ऑरेंज और रेड कलर। यानी जो प्लांट्स में पेटल्स हैं जो अल्टीमेटली पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उसमें जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो किसका है? क्रोमोप्लास्ट का। नाम से क्लियर, क्रोमो यानी डिफरेंट कलर। ल्यूकोप्लास्ट देखा हमने, ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस है। 3 टाइप के ये रहने वाले हैं, ठीक है। इसमें हमने एमाइलोप्लास्ट की बात की है जो कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च को स्टोर कर रहा है, ठीक है। इलायोप्लास्ट हमने देखा है जो ऑयल और फैट को स्टोर कर रहा है। और जो एल्यूरोप्लास्ट है जो अल्टीमेटली प्रोटीन को स्टोर कर रहा है। तो ये बेसिक डिटेल्स थी प्लास्टिड्स को लेके और प्लास्टिड्स की टाइप्स को लेके, जिस पे जनरली क्वेश्चंस एमसीक्यू डेवलप होते हैं और पूछे भी गए हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जब आप स्टडी करेंगे तो बहुत से क्वेश्चंस आपको इन टॉपिक्स में कवर होते हुए मिलेंगे, ठीक है। इसके साथ ही आज का जो ये लेक्चर है प्लास्टिड्स कंप्लीट। थैंक यू।